वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की मॉर्निंग बहुत ही अमेजिंग है। आज है छुट्टी मेरे हस्बैंड की, तो इसलिए आज वो घर पर ही हैं और मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ अपने नेशनल बर्ड पीकॉक से। तो देखिए, ये हमारे बेड पर कुशन रखा हुआ है, साथ में ये फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। आपने मेरे जो हाउस टूर वाला ब्लॉग है उसमें तो आपने देखी ही होगी। बीच में मेरी बेटी की फ़ोटो है, हम हस्बैंड वाइफ की फ़ोटो है। और अभी ये पीहू का हाथ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो अभी सो रही है। दक्ष उठ के जा चुका है, दक्ष वॉशरूम में है। और ये कुशन मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इस पे जो पिक्चर रिवील हुआ है वो बहुत अच्छा है। फिर मैं छत पर गई थी, तो छत पर ये बारिश हो रही थी। बारिश का मौसम वैसे भी बड़ा सुहाना लगता है और सावन भी आने ही वाला है कुछ समय बाद। अभी तो ये जेठ का महीना चल रहा है। जेठ की गर्मी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब बीच बीच में बारिश हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वही मॉर्निंग का रूटीन आ गया है। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और हम हस्बैंड वाइफ अभी चाय पियेंगे। बच्चे तो बाद में चाय पीते हैं। वैसे तो बच्चे चाय लेते ही नहीं हैं, वो अपना जो उनका सो कर उठते हैं, जो मूड होता है उस हिसाब से लेते हैं। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने ये रस्क ले लिया है और इस पर ये मलाई जो दूध की है वो स्प्रेड कर दी है। और चाय भी रेडी हो गई है। चाय रेडी होने के बाद हम और मनीष, मेरे हस्बैंड का नाम है, तो हम दोनों चाय पी लेंगे। वैसे वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है इसलिए वो अवॉइड करते हैं, फिर भी मैंने उनसे परमिशन लेके ही उनका नाम रिवील किया है। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो कैमरे के सामने आए। और अभी वो उन्होंने मेरी वीडियोस भी नहीं देखे हैं। वैसे वो मुझे सपोर्ट करते हैं लेकिन इस मामले में थोड़ा सा दूर हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। और इसके बाद फिर मैं चने की दाल के पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाला था, उसमें हींग ज़ीरे का तड़का लगा के फिर मैंने दाल डाली है, हल्दी डाली है और धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है। और इसके बाद मैं इसे 2 विसिल दे दूँगी। फिर जो दाल मेरे पास एक्स्ट्रा बची हुई थी, जो मैंने रात को सोख करके रखी थी, उसको मैं पीस लूँगी और जैसा भी मूड होगा। तो ये जो चने की दाल एक्स्ट्रा बच गई थी, जो मैंने रात को सोख करके रखी थी, तो मैं उसको मिक्सी में पीस लूँगी और पीस कर रख दूँगी। फिर सोचती हूँ उसका क्या बनाना है। हो सकता है मैं फरे बनाऊँ या फिर मैं जो कलमी बड़े होते हैं चने की दाल के, वो मैंने निशा मधुलिका जी की रेसिपी देखी थी, तो हो सकता है मैं वो बनाऊँ। तो इसलिए मैंने यह दाल को पीस कर रख दिया है और मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और फिर देखती हूँ, उसके बाद मैंने आटा लगा लिया है, आटे में मैंने नमक डाला है। और जो चने की दाल का पराठा होता है, पराठे का जो आटा लगाते हैं, जो भी हम फिल करके बनाते हैं पराठे, उनका आटा नरम ही लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर आटा नीट करके रख दूँगी और आटे को रेस्ट दे दूँगी। वैसे भी मैंने लंच के लिए रेडी किया है आटा। और यहाँ पर मेरी दाल जो है वो कुक होकर रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर उसको कुकर में ही, प्रेशर कुकर में ही मैश कर दिया है। वैसे तो मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में ही पीसती हूँ, लेकिन तो ये इसके बाद मेरा ट्राईपॉड मैं आपको रिवील करके दिखाऊंगी। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये इसके बॉक्स पर देखिए बना हुआ है जो मैंने ये मेरा ट्राईपॉड है। ये देखिए फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड इसके बॉक्स पर ही लिखा हुआ है। और ये इसके फीचर्स यहाँ पर डेवलप जो होते हैं वो दिखाए गए हैं कि ये किस तरह से स्टैंड कर जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैंने यही वाला ट्राईपॉड ऑर्डर किया है। और यहाँ पर पीहू सो रही है, ये मैं ट्राईपॉड को चेक कर रही हूँ क्योंकि आज मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। बिना ट्राईपॉड के बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाती थी, क्लिप्स भी हिलती रहती थी। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए क्लिप्स शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ। और ये इसका पैकेट है, तो अभी मैंने इसका पैकेट फेंका नहीं है और बाकी मैं इसके फीचर्स पे रीड कर रही हूँ। और ये घड़ी में हो गया है 11:15। और तो देखिए 11:15 होने वाला है, बच्चे उठ गए हैं और नहा धो चुके हैं। तो ये बेटा मेरा लेगा चौकोस, तो मैंने इसमें बॉल में चौकोस डाला है। बच्चों के लिए हेल्दी भी होता है और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं, तो जैसा मूड होता है वो वैसे करते हैं। और ये पीहू भी मेरे पास खड़ी हुई है और पीहू कह रही है मुझे चौकोस नहीं खाना है, मुझे तो कॉफ़ी पीनी है। तो मैं उसके लिए भी कॉफ़ी बनाऊंगी दक्ष के लिए। ये जो चौकोस होता है इसके सारे बच्चे, दूध भी काफ़ी हद तक बच्चों के उसमें पहुंच जाता है डाइट में,
तो मैंने यहाँ पर मिल्क डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी मलाई भी चली गई है। और साथ ही ये हस्बैंड मेरे सब्ज़ी लेकर आ गए थे, तो ये मेरे सब्ज़ियाँ भी काफ़ी गीली हैं, रेनी सीज़न है, इसी वजह से मैं सब्ज़ियों को अलग अलग बास्केट में रख रही हूँ। और जब ये सूख जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इनको वॉश करूँगी, वॉश करके दोबारा सूखने के लिए रखूँगी, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। तो मैं अभी अलग अलग कर दे रही हूँ, फिर इनको अलग अलग वॉश करके मैं सुखा के तब रखूँगी, क्योंकि फ्रिज में अगर गीली सब्जियां होती हैं तो वो जल्दी सड़ जाती हैं। इसलिए मैं वॉश करने के बाद दोबारा से जब इसको रखूँगी तो ये अच्छे से सूखेंगी। और रेनी सीज़न है इसलिए इनको फ़ैन चला कर रखना पड़ेगा। तो सारी सब्जियों को मैं अलग अलग कर रही हूँ। और रेनी सीज़न की वजह से सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। और मुझे अब याद आ रहा है कि मंडे को 21 जून को आ रही है भीमसेनी निर्जला एकादशी। और इस बार जो एकादशी है वो स्वाति नक्षत्र में है, तो एकादशी भी है, तो उसके लिए भी मुझे सामान मंगवाना है। तो मैं इनको याद दिला दूँगी कि आप उनको लिस्ट बना कर दे दूँगी। जो भी दान करते हैं हम लोग, पहले पुराने समय में तो घड़ा दान किया जाता था, लेकिन आज के समय में घड़े को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हालांकि फिर से लौट कर आ रहा है सीज़न, लेकिन क्या है कि अब हम लोग लोटा या गिलास दान कर देते हैं। और ये देखिए साथ ही मैं काम करती जा रही हूँ, तो ये सब्ज़ियाँ मेरी सब मैंने अलग अलग कर दी हैं। अब मैं इनको अलग अलग वॉश करके दोबारा से सूखने के लिए डाइनिंग टेबल पर फैला दूँगी। तो ये तो जब तक मेरा बाकी काम होगा तब तक ये सूख जाएंगी। फिर मैंने पीहू को कॉफ़ी बना कर दे दी थी। तो ये दोनों बच्चे अपना अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा कई बार लंच भी लेट हो जाता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन बच्चे जो हैं वो देर तक सोते हैं और डैडी से रात में देर तक बातें करते हैं। हालांकि ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे डैडी से रात में बातें करते रहते हैं। और ये पीहू अपनी कॉफ़ी पी रही हैं, और इन्होंने थोड़ी सी कॉफ़ी दक्ष को दे दी है क्योंकि इनको ज़्यादा लग रही थी। दोनों मिल बांट कर अभी हैं और खा रहे हैं। और बीच में आ गए थे गेस्ट, तो मैं उनके लिए आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। और साथ में जो दाल मैंने मॉर्निंग में पीस के रखी थी, तो अब मुझे और समझ में नहीं आ रहा है, और तो मैं उस दाल की पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, वो डायबिटिक है इसलिए उनके लिए बिना चीनी की चाय बना रही हूँ। तो ये हमारा जो बीच में है लंच का टाइम, ये हमको फिर से ब्रेकफास्ट बनाना भी पड़ा था और साथ में उनके करना भी पड़ा था, क्योंकि वो तो अपना लंच मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें उनके साथ चाय भी पीनी पड़ी थी, और लंच के टाइम पर हमने ब्रेकफास्ट दोबारा से किया था। और यहाँ पर पीहू को भूख लग गई थी, जब वो गेस्ट चले गए थे तो हमने पीहू के लिए फिर ये दाल लेफ़्ट ओवर थी, मैंने इसको दोबारा से गर्म कर दिया है। और मैं फिर दक्ष के लिए प्लेन पराठा बनाऊंगी, क्योंकि वो दाल के पराठे नहीं खाता है। तो साथ ही साथ में प्लेन पराठों के लिए मैंने आटा लगा लिया है, और ये मैं पराठा सेक कर दे दूँगी। और साथ में लहसुन की चटनी है, क्योंकि मैंने सब्ज़ी रेडी करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने सिंपल सा पराठा वो लहसुन की चटनी के साथ आराम से खा लेता है। दही मैं उसे नहीं दूंगी क्योंकि उसे हल्का सा ज़ुकाम लग रहा था। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ दाल का पराठा। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने दाल का पराठा खाया था जो फिल किया हुआ था। मैंने तो दही के साथ लिया था, और हस्बैंड ने भी लहसुन की चटनी खा ली थी साथ में। तो कभी कभी वो ऐसे ही ले लेते हैं। वैसे मोस्टली अगर हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो साथ में चाय ले लेते हैं, और अगर चाय नहीं है तो चाय के अलावा फिर या तो अचार ले लेते हैं या चटनी ले लेते हैं। और मैं तो मोस्टली दही पसंद करती हूँ, जो भी स्टफ़्ड पराठे होते हैं उनके साथ दही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आलू का पराठा है तो बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे पराठा मेरा सिककर रेडी हो गया है। और ये पराठा रेडी होने के बाद फिर हम लोगों का लंच हो चुका था, और यहाँ मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने के लिए। और ये करीब अराउंड 4:30 बजे का टाइम होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही 4:15 4:30 के आसपास हम लोगों ने किया था लंच अपना। तो यहाँ पर मैं फ्री हो जाऊँगी अपना ये बर्तन वगैरह क्लीन करके। छुट्टी वाले दिन वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ये एडिटिंग का काम रहता है, जो करने के बाद फिर दिन तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो यहाँ पर बातें करते करते देखिए मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। और बर्तन क्लीन होने के बाद फिर मैं और सिंक एरिया को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि गंदा हो ही जाता है, साबुन का पानी गिरता रहता है, तो सिंक एरिया को भी मैं क्लीन कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट्स करके ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखने हैं। आप लोग मुझे सजेशन दीजिए तो मैं उसी के ऊपर काम करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।